नमस्ते दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। मैं हूँ सीए सोमेश सिंह और आप देख रहे हैं कॉमर्स जंक्शन, जिस पे आज हम लोग अकाउंट्स का सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो कि जब आप बैलेंस शीट सीख जाएंगे, जब आप आने वाले समय में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे कि क्या होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या होता है बैलेंस शीट। जब आप बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, ठीक है, किसी भी बिजनेस का, जो अगर हम देखें थर्मामीटर जिसके द्वारा बिजनेस की स्थिति को जाना जाता है, ठीक है, बिजनेस में एक वर्ड यूज होता है, जैसे नॉर्मल में अगर किसी को फीवर है तो थर्मामीटर लगा के हम लोग जान जाते हैं कि क्या है उसका कंडीशन, क्या है, कितना फीवर है उसको। उसी तरह का किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम लोग एक स्टेटमेंट ड्रॉ करते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसको कि बिजनेस में अकाउंटिंग टर्म्स में जनरली बैलेंस शीट कहा जाता है। ठीक है, हम इस पे और भी डिस्कशन करेंगे जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी उसी बैलेंस शीट से रिलेटेड छोटा सा एक चीज है, जैसे कि हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, क्योंकि मैंने इसके जस्ट पहले कैपिटल आपसे डिस्कस किया, इक्विटी आपसे डिस्कस किया, इसलिए मैं चाहता हूं अभी ये डिस्कस कर लूं आपसे कि अकाउंटिंग इक्वेशन किसे कहते हैं। क्योंकि अगर अकाउंटिंग इक्वेशन हम समझ जाएंगे तो बैलेंस शीट बनाना मेरे लिए फ्यूचर में काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन लेखांकन समीकरण है, एक इक्वेशन है अकाउंटिंग का। ठीक है, एक समीकरण है अकाउंटिंग का जो कि बहुत ही इजी है। इसका सीधा मतलब उसमें होता क्या है ये हम बताते हैं आपको। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी होता है। मतलब किसी भी बिजनेस के अंदर जितने पैसे लगे हैं वो दो ही सोर्सेस से लगे हैं। किसी भी बिजनेस के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, उस बिजनेस के अंदर जो भी संपत्ति है, उस बिजनेस के अंदर जो भी रिसोर्सेस है, वो दो ही रीजन से है, दो ही उसका कारण है, कहां कहां से वो आया हुआ है। एक तो जो ओनर ने लगाया है वो है, और दूसरा जो बाहर से आया हुआ है वो है। तो एसेट्स क्या है, तो टोटल लायबिलिटी है। ठीक है, एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, यही बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है। और यही बैलेंस शीट में डेपिक्ट भी होता है, बैलेंस शीट में दिखाया भी ऐसा ही जाता है। जब आप बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे तो बैलेंस शीट किसी स्पेसिफिक डेट को बनाया जाता है, उस दिन एसेट्स का पोजीशन क्या है वो बताया जाता है कि मेरे पास कितने का एसेट्स है। मान लीजिए इस बिजनेस के पास 2 लाख का एसेट्स है, इस बिजनेस के पास लायबिलिटी कितने का होगा, ये फुल प्रूफ है कि इसका लायबिलिटी भी 2 लाख ही होगा। क्योंकि ये 2 लाख किसका होगा, या तो ये ओनर का होगा, ठीक है, या तो ये ओनर का है, और ये या तो बोरोइंग्स है, बाहरी आदमी का है। ठीक है, जो बाहरी व्यक्ति का है। ओनर का अगर है तो वही इंटरनल है, और अगर बाहरी है तो वही एक्सटर्नल है। तो मेरा ये कहना था कि एसेट्स इक्वल टू क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन में, एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होता है। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन यही है। इसको हम लोग और एलाबोरेट करेंगे अगर, तो मान लीजिए हम टोटल लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट्स लिख दिए। ठीक है, अब आप देखिए इसको और हम एलाबोरेट करते हैं। ठीक है, टोटल लायबिलिटी में क्या हो जाएगा, दो तरह का लायबिलिटी होगा, एक को हम इंटरनल कहेंगे, ठीक है, और एक को एक्सटर्नल कहेंगे। अच्छा, और टोटल एसेट्स में क्या हो जाएगा, एक को फिक्स्ड एसेट्स कहेंगे और दूसरे को क्या कहेंगे हम लोग, करेंट एसेट्स कहेंगे। क्लियर है चीज। तो यहां क्या हो जाएगा मेरा, इंटरनल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी इक्वल टू फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। अब आप आइए इंटरनल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी को अभी हम लोग जस्ट इसके पहले के वीडियो में देखे थे। इंटरनल लायबिलिटी को ही हम लोग इक्विटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंटरनल लायबिलिटी होता है जिसे कि बिजनेस में ओनर के द्वारा लगाया जाता है। ओनर का जो पैसा बिजनेस में लगा है उसी को इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम इक्विटी भी है, इसी का दूसरा नाम नेटवर्थ भी है, जो हम लोग डिस्कस किए थे इसके प्रीवियस वीडियो में। तो आप देख लीजिएगा उस वीडियो को, इक्विटी का वीडियो है। ठीक है, इक्विटी प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, अब इस एक्सटर्नल लायबिलिटी को आप अलग कर दीजिए यहां से। ठीक है, इक्विटी इक्वल टू क्या होगा, अगर किसी को फाइंड आउट करना है कि बिजनेस में इक्विटी क्या है, इस बिजनेस में ओनर्स का कितना पैसा लगा हुआ है, ये अगर आपको जानना है तो आप क्या करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, मतलब सिंपल कर लीजिए टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है, एक्सटर्नल लायबिलिटी है उसको घटा दीजिए, तो क्या निकल जाएगा आपका, इक्विटी। इक्विटी को नेटवर्थ भी बोलते हैं।
तो नेटवर्थ निकालना हो अगर किसी बिजनेस का, तो टोटल एसेट्स में एक्सटर्नल लायबिलिटी घटा दीजिए। अब देखिए टोटल एसेट्स कैसे, क्या किसको बोलेंगे, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स को टोटल एसेट्स बोलेंगे। एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या हुआ, बाहर से जो भी बोरोइंग है उसको घटा दीजिए, निकल जाएगा। तो एक अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट, पहला हुआ टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट्स, दूसरा इंटरनल लायबिलिटी एक्सटर्नल लायबिलिटी इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, तीसरा हो गया इक्विटी इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। अच्छा एक चीज और है, एक चीज और क्या है कि टोटल लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट्स हम जाने, ठीक है, फिर से इसको बताएंगे और थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे। टोटल लायबिलिटी को हम लोग दो फॉर्म में, एक दूसरा तरीका भी है। टोटल लायबिलिटी हम लोग दो तरीके से, एक है आपका शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, ठीक है, जिसको कि हम लोग करंट लायबिलिटी भी बोलते हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, ठीक है, और दूसरा LTL लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ठीक है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मतलब जिसका पेमेंट अगले फाइनेंशियल ईयर से भी ज्यादा फाइनेंशियल ईयर में होना है, मतलब 2 साल 3 साल 4 साल के बाद करना है, वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इक्वल टू होता है आपका, ठीक है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इक्वल टू हो जाएगा टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। तो टोटल STL करंट लायबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। अब देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी निकालना हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी निकालना हो तो क्या करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। अगर हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी निकालना है तो बिजनेस में, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं इससे, ये इक्वेशन फॉर्म कर लिए, इससे कोई भी चीज हम निकाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स मतलब टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी को घटा देंगे। अच्छा इसको और भी क्या बोलते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी को हम बताएंगे इन आगे वाले क्लासेस में। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी को हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी, बिजनेस के अंदर कार्यशील पूंजी। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी को कार्यशील पूंजी या वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। तो फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ठीक है, पूंजी, कार्यशील पूंजी। तो देखिए क्या हो गया, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इक्वल टू होता है फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, ये भी निकाल सकते हैं, ये भी एक तरीका है। तो जो इक्वेशन है अपना, जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसका एलेबोरेशन, उस पे आने वाले समय में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि कैसे बोरोइंग निकाल सकते हैं, कैसे इक्विटी निकाल सकते हैं, तो प्रॉब्लम क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, ये मेरा बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है, उसी पे फिर मेरा एलेबोरेशन है, ठीक है। और हम लोग ये जानते ही हैं इंटरनल लायबिलिटी को इक्विटी कहा जाता है, नेटवर्थ कहा जाता है, ओनर्स फंड कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे के वीडियो में हम लोग और भी इस पर डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स के साथ, ठीक है। थैंक यू ऑल।